हेलो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है परवीन कुमार चुनारा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चुनारा ई सॉल्यूशंस में। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि यहाँ पर उत्तराखंड जनरल नॉलेज की वीडियोज़ अपलोड की जाती थी, लेकिन अब हमने यहाँ डिसाइड किया कि उत्तराखंड जनरल नॉलेज की वीडियोज़ के अलावा हम स्कूल के साइंस सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करवाएं। और आज की वीडियो भी साइंस से रिलेटेड है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, और उसके बाद सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर यानी कि उनके लक्षण कैसे होते हैं। फिर बात करेंगे हम प्लास्टिक्स के बारे में, उसकी एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के बारे में, प्लास्टिक के अनुप्रयोग के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट पे उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सिंथेटिक फाइबर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होते हैं। आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा फाइबर के बारे में कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं और किन्हें फाइबर कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे भी देख लेते हैं। A fiber is a thin thread of a natural or artificial substances, especially one that is used to make cloth or rope। यानी कि जो फाइबर होता है वो एक पतला धागेनुमा संरचना होती है। यह कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित जो होता है, उसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं। तो फाइबर कैसा हो सकता है, आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, और कैसा होता है, पतले धागेनुमा संरचना का होता है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि जो फाइबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे हम मेनली सिंथेटिक फाइबर पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन थोड़ा सा हम नेचुरल फाइबर के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेचुरल फाइबर होता क्या है, मेनली आपको एक मोटा मोटा तौर से बता लेता हूँ कि नेचुरल फाइबर हम डायरेक्टली नेचर से ले सकते हैं, नेचर से ले सकते हैं यानी कि प्रकृति से ले सकते हैं। अब प्रकृति से कैसे ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं और प्लांट से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। एनिमल की बात करूँ तो आपने भेड़ देखी होगी, तो भेड़ की जो ऊन निकाली जाती है वो क्या है, एक नेचुरल फाइबर है जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने आपके गांव में देखा होगा कि जो भीमल का पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ शाखाएँ होती हैं उनको काट करके कुछ टाइम तक गधेरे के पानी में या फिर नदी के पानी में डुबो के रखते हैं। उसके बाद उसके रेशे निकाल दिए जाते हैं, फाइबर निकाल दिए जाते हैं। और ये कैसा फाइबर है, ये भी एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि हम डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है। द फाइबर्स बाय ह्यूमन बीइंग्स इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। यानी कि जो फाइबर किसके द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, लैब में बनाया जाता है। और किसके यूज़ से, केमिकल के यूज़ से बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर मैन मेड फाइबर भी कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, जो नेकलेस है, आप नेकलेस या ब्रेसलेट होते हैं आपके आसपास, कभी देखा होगा आपने, तो वो बहुत सारे मोतियों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से हमारा सिंथेटिक फाइबर भी होता है। अब वो मोतियों से तो मिलकर बना नहीं होता है, लेकिन वो किसी से बना होता है, मोनोमर से बना होता है। अब मोनोमर से मिलकर कैसे बना होता है कि जो एक मोनोमर है उसी प्रकार का मोनोमर रिपीट रिपीट होते हुए एक क्या बनाता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक लंबी श्रृंखला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पॉलीमर नाम से जानते हैं। जैसा कि आप ब्रेसलेट में देख रहे हैं, जो एक दाना है वो हम मोनोमर मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये मोनोमर है। और सेम इसी प्रकार का मोनोमर दूसरा भी है, तीसरा भी है, उसी प्रकार रिपीट रिपीट होता जा रहा है। और ये क्या बना रहा है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, हमारा पॉलीमर कहला रहा है। तो इन्हीं पॉलीमर से मिलकर क्या बनता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। आगे समझ में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
और आपने मोनोमर के बारे में तो जान लिया कि मोनोमर क्या है, एक सिंगल यूनिट है किसकी, पॉलीमर की। तो पॉलीमर जान लेते हैं, पॉलीमर क्या होता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट स्लैश यूनिट। यानी कि जो पॉलीमर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड मर का मीनिंग होता है पार्ट स्लैश यूनिट, पार्ट या फिर यूनिट, कोई टुकड़ा या फिर कोई इकाई। ठीक है, तो हिंदी में इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे, ठीक है, और मर का मीनिंग होता है पार्ट या यूनिट, यानी कि एक टुकड़ा या इकाई। तो बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। अब टुकड़े किस चीज़ के, मोनोमर के। टुकड़े नहीं कहेंगे, इसके यूनिट कहेंगे। तो ये एक यूनिट किसकी, मोनोमर की, फिर दूसरी यूनिट भी ऐसे ऐसे मिलती जाकर के क्या बन रहा है, हमारा पॉलीमर बन रहा है। और इन पॉलीमर से क्या बनता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं अब कि सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मेनली आपके पास 4 प्रकार के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। द फर्स्ट वन इज रेयन, सेकेंड वन इज नाइलॉन, थर्ड इज पॉलिस्टर एंड द लास्ट वन इज एक्रिलिक। ये जो 4 सिंथेटिक फाइबर हैं आप लोगों ने बहुत सारी जगह अपनी डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ किए होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ रेयन। रेयन बेसिकली आपका वुड पल्प से मिलकर बना होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसको सिंथेटिक फाइबर क्यों कह रहे हैं जबकि हम इसको वुड पल्प से बना रहे हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो रेयन है वो हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, यानी कि जो मिलता है हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, क्योंकि वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड मैन मेड फाइबर। क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वुड पल्प होता है उसको हम क्या करते हैं, केमिकल के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, केमिकल के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, रेयन बनाते हैं, और जो कि क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। तो जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू रेयन। ठीक है, तो दिखने में तो काफ़ी सिमिलरिटी होती है रेयन में एंड सिल्क में, लेकिन जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है आपकी रेयन के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इस रेयन की, कारपेट्स बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में और बेडशीट वगैरह में बनाने में। चलिए तो बात करते हैं अगले सिंथेटिक फाइबर की, जो कि है नाइलॉन। अब नाइलॉन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। नाइलॉन इज अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट वेट फाइबर। यानी कि जो ये नाइलॉन का फाइबर होता है वो किससे मिलकर बनाता है, कोल से मिलकर बना होता है, वाटर से मिलकर बना होता है और एयर से मिलकर बना होता है। और यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट वेट फाइबर होता है। नाइलॉन इज़ यूज्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो काम में लाया जाता है वो क्या होता है, नाइलॉन के ही फाइबर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा रॉक क्लाइंबिंग की जाती है। ठीक है, अ नाइलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो स्टील का एक तार होता है ना, उससे ज़्यादा आपका नाइलॉन मजबूत होता है। और कितना ज़्यादा मजबूत होता है, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा ये स्टील वायर से मजबूत होता है नाइलॉन का फाइबर। तो आप सोच सकते हैं कि स्टील जो आपके घर में बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है वो कितना हार्ड होता है, कितना आपका स्ट्रॉन्ग होता है। उससे भी ज़्यादा लगभग 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, नाइलॉन होता है। नाइलॉन इज़ मैन मेड फाइबर, इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइलॉन जब बना है कूल वाटर और एयर से है, जबकि ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको सिंथेटिक फाइबर क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं। ऑल्दो ये क्या है, नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन नेचुरल के रॉ मटेरियल से नहीं है। मतलब डायरेक्टली जो हम एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उन चीज़ों से नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फाइबर हम प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं बिना उनको किसी केमिकल ट्रीटमेंट के डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, वो फाइबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोल वाटर एंड एयर से हमारा क्या बन रहा है, नाइलॉन बन रहा है। इसका जो रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल हम प्लांट्स और एनिमल से नहीं ले रहे हैं। ओके, it is lustrous and easy to wash. We use many articles made from such rope tent, toothbrush, car seat and belt। यानी कि जो नाइलॉन होता है वो इजी टू वॉश होता है, और आप अपनी डेली लाइफ में इससे बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि रस्सी हो गई, रोप्स हो गई, रस्सी, टेंट हो गए,
टूथब्रश हो गया, कार की सीट्स होती हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं, आपका बेल्ट होता है, बहुत सारी बेल्ट में नायलॉन का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से बनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट इजी रिंकल्ड। यानी कि जो पॉलिस्टर है वो एक सिंथेटिक फाइबर का ही प्रकार है। इससे मिलकर जो फैब्रिक बनता है, यानी कि जो कपड़ा बनता है, वो जल्दी रिंकल्ड नहीं होता है, यानी कि जल्दी उस पर झुर्रियाँ या मुरझाहट जल्दी नहीं आती है। जब इस पर रिंकल्ड नहीं आएंगे तो इसको प्रेस करने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पॉलिस्टर है उसमें हम बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। पॉलीकॉट जो होता है वो किसका मिक्सर होता है? पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्सर होता है। पॉलीकॉट इज अ मिक्सर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। उसी प्रकार से पॉलीवूल जो मिक्सर होता है पॉलिस्टर का और वूल का मिक्सर होता है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। इट इज़ रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। आप लोगों ने एक बार नोटिस की होगी, जो सिंथेटिक फाइबर है, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर ईजी टू वॉशेबल। यानी कि जो सभी ज़्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर है वो ईजी वॉशेबल होते हैं, मतलब कि उसे आसान धुलने में आसानी होती है। इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो पॉलिस्टर है वो सूटेबल होता है ड्रेस मटेरियल, ड्रेस बनाने के लिए। आपने स्कूल की शर्ट देखी होगी, अगर आपके पास कॉटन की शर्ट है तो उसको उस पर जल्दी रिंकल आ जाते हैं, जिसके कारण आपको उसे सुबह सुबह प्रेस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। लेकिन अगर वहीं आपके पास पॉलिस्टर की शर्ट है तो उस शर्ट को आपको जल्दी जल्दी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूविंग ऑन, टेरिलिन इज़ अ वेरी पॉपुलर polyester. It can be dream into very fine fiber that can be woven like yarn. यानी कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा अपने पास आसपास अपनी मम्मी को देखा होगा स्वेटर बुनते हुए। उसी प्रकार से ये पॉलिस्टर का जो टेरिलिन होता है, पॉलिस्टर से का एक प्रकार है टेरिलिन, उसको हम क्या कर सकते हैं? बुन सकते हैं, किसकी तरह? यार्न की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पीईटी यानी कि पेट मतलब यानी कि पालतू एनिमल वाला पेट नहीं। इट इज़ वेरी फेमिलियर फ्रॉम ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का ही प्रकार है एक पेट। इट इज़ यूज टू मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो जो पेट आपने देखा होगा, बहुत सारी बोतल वगैरह पे देखा होगा, उनके नीचे या फिर ढक्कन के किनारे पे लिखा था पीईटी, यानी कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? पॉलिस्टर से मिलकर बनी होती है। पॉलिस्टर की कौन सी फॉर्म से? पेट वाली फॉर्म से। ठीक, तो इसका यूज़ किया जाता है बोतल वगैरह बनाने में, यूटेंसिल्स वगैरह और फिल्म वायर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं द लास्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज एक्रिलिक। We wear sweater and use shawl or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. यानी कि जो हम सर्दियों में ब्लैंकेट यानी कि कंबल और शॉल स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नेचुरल वूल से यानी कि नेचुरल ऊन से नहीं बनी होती हैं। अगर आपको अभी तक लगता था कि ये जब स्वेटर वगैरह हैं या फिर कंबल वगैरह है नेचुरल वूल से बनी यानी कि ऊन से बनी है, तो आप गलत थे। बहुत सारी चीज़ें वो किसी से मिलकर बनी होती हैं? एक्रिलिक से बनी होती हैं। अब क्यों बनी होती हैं इसका कारण हम आगे देखते हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। यानी कि जो शॉल ब्लैंकेट वगैरह होती हैं, इनको बनाने के लिए हम एक्रिलिक का यूज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी सिमिलर होता है नेचुरल वूल से। नाउ द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। यानी कि जो वूल होता है नेचुरल सोर्स से हमने जो वूल लिया वो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्रिलिक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये स्वेटर और ब्लैंकेट वगैरह बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? एक्रिलिक का यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले ये चीप होता है। सिंथेटिक फाइबर इज़ क्वाइट चीप दैन द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बहुत सस्ता होता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिल्क होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है रियोन के कंपैरिजन में। द रियोन इज़ अ वेरी चीपर दैन सिल्क। ऑल्सो वूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव दैन एक्रेलिक। जो वूल होता है वो नेचुरल जो वूल होता है वो एक्रेलिक के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर इज़ क्वाइट चीप। जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमें सस्ते रेट में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ड्यूरेबल,
ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, मतलब कि इनकी उम्र जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे नेचुरल फाइबर्स। इजी टू वॉशेबल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं दीज आर वेरी इजी टू वॉशेबल, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत सारे कलर में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर कुछ भी चीज़ है, उसका अस्तित्व है धरती पे कुछ ना कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बातें उसकी बुरी भी होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे एडवांटेज तो हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले कैचेस फाइबर क्या करता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो फायर यानी कि आग को पकड़ता है, जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रेफर किया जाता है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या फिर आग के आसपास कुछ काम कर रहे हैं तो आप सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े ना पहनें। दूसरा है मेल्ट्स ऑन हीटिंग, यानी कि अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो थोड़ा बहुत पिघलना शुरू कर लेता है। ओके, चलिए, तो ये था हमारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। तो सभी बच्चों का धन्यवाद। और जो इस चैप्टर का प्लास्टिक वाला पोर्शन बचा हुआ है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं।